आज आपका टॉपिक है गार्डनिंग। जैसे किचन गार्डन होता है ऐसे ही गार्डनिंग होती है, पर देन वो किचन गार्डनिंग क्या होती है जो आप जिसमें फल सब्जियां आप लगाते हो, तो वो किचन गार्डनिंग होती है। यह गार्डनिंग आपके जो घर में आप लगाते हो, बगीचा लगाते हो, वो कैसे आपका घर इफ़ेक्टिव लगता है, ये सब कैसे आप उसके अकॉर्डिंग कितनी किचन गार्डनिंग होती है, 2 टाइप्स की होती है, आप कैसे इसका यूज़ कर सकते हो, या जो आपके घर में जो यूज़ होता है ये सब गार्डनिंग में आता है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ए गार्डनिंग। ये भूस्थल सज्जा वास्तुकला का सुंदर संयोजन है। हमारे घर के बाहर का क्षेत्र, चाहे वह किसी अपार्टमेंट की बालकनी हो या हमारे भूखंड के मकान के आसपास का खुला स्थान हो या मकान के सामने का भाग हो, हमारी यहाँ इच्छा होती है कि हम भूमि स्थल सज्जा की योजना बनाएं जो सुंदर हो, उपयोगी भी हो। मतलब दैट मीन्स क्या होता है, जो आपका भूमि स्थल होता है, मतलब जो आपकी ज़मीनें होती हैं उसको आप कैसे सुंदर बना सकते हो, या वास्तुकला मतलब आप कैसे उसको डेकोरेटिव करते हो, संयोजन करते हो, उसमें पोट लगाते हो, पेड़ लगाते हो, तो ये चीज़ें भी इसमें आती हैं। और जो हमारे घर के बाहर का जो क्षेत्र होता है, चाहे वो आपका अपार्टमेंट हो या बालकनी हो, आप उसको इस तरीके से समझाएं कि ये जो हमारा भूखंड होता है उसके मकान के जो आसपास का खुला स्थान होता है या जो मकान के सामने का भाग होता है, आप उसमें गार्डनिंग करते हो, उसमें आप बगीचा लगाते हो और वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग लगाते हो। कैसे आपको पेड़ पौधे लगाने हैं या कौन से फूल लगाने हैं, ग्रीनरी लगानी है, आप उससे क्या होता है जो आपके घर का एरिया होता है वो सुंदर दिखाई देता है, इफ़ेक्टिव बन जाता है। जो उसके लिए आप एक योजना बनाते हो, उसको सुंदर बनाने के लिए जो आपका गार्डन होता है उसका इफ़ेक्ट आपके हाउस पर भी पड़ता है और उसको आप उपयोगी भी बनाते हो। देन नेक्स्ट, हमारे घर के विस्तार भी इनमें भी उपयोगी है। गार्डनिंग का उपयोग अधिकतर सभी घरों में देखा जाता है के द्वारा हम विभिन्न गार्डनिंग के द्वारा हम के जो कि है ना, यहाँ पे गार्डनिंग आएगा कि गार्डनिंग के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के डिजाइन बना सकते हैं जो देखने में सुंदर एवं आकर्षक दिखाई देते हैं। आजकल गार्डनिंग का उपयोग अधिक किया जाता है। जैसे कि जहाँ पे आ रहा है ना के द्वारा, यहाँ पे एक गार्डनिंग लिख लेना क्योंकि ये मिसिंग हो गया है वर्ड्स। तो जो हमारे घर का जो विस्तार होता है, जो हम घर बनाते हैं उसका जो वो होता है वो बहुत उपयोगी होता है। और जो हमारा बगीचा होता है उसको हम कैसे डिपेंड करते हैं, जो हमारे गार्डनिंग होता है उसको यूज़ कैसे करते हैं, या जो सभी के घर हैं वो आपने देखे होंगे गार्डनिंग के थ्रू ही डिज़ाइन बना लेते हैं। जो हमारे पेड़ होते हैं उनकी जो कटिंग करते हैं या डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बनाते हैं, कोई जीव आकृति बना देते हैं, मनुष्य आकृति बना देते हैं, वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो हम पेड़ पौधों पर डिज़ाइन बनाते हैं वो क्या होता है, देखने में आकर्षक लगते हैं और सुंदर भी दिखाई देते हैं। आजकल जो गार्डनिंग का क्रेज़ है वो बहुत अधिक हो गया है क्योंकि उससे आपका घर बहुत ही इफ़ेक्टिव लगता है, देखने में बड़ा आकर्षक लगता है, जिससे कि आपके घर की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका डेफिनेशन ऑफ ए गार्डनिंग। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू एट के अनुसार, वर्तमान समय में भूमि स्थल सज्जा की डिज़ाइन को वर्तमान समय की दार्शनिक विचारधाराओं के रूप में अभिकृत किया जाता है। मतलब जो वर्तमान जो अब चल रहा है उस समय जो आपका भूमि स्थान होता है उसको डेकोरेटिव किससे किया जाता है, पेड़ पौधों से, ग्रीनरी से, फूल से, आपकी जो ये बेल होते हैं इनसे आपको उसको डिज़ाइन करते हो और दार्शनिक आपकी जो विचारधाराएँ होती हैं वो उसमें अभिकृत की जा सकती है। देन नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू R.D. देशपांडे के अनुसार। इसमें क्या होता है, जो भूमि स्थल सज्जा, चलने फिरने, लॉन, बगीचे, झाड़ियाँ, फूल की क्यारियाँ आदि की योजना बनाने की एक कला है जो कि इस प्रकार रूप से बनाई जाती है जिससे कि मकान में सुरक्षा स्थापित हो सके। मतलब जो आपकी भूमि स्थल होता है उसको ऐसा बनाना जिससे कि आप जो आप गार्डनिंग करते हो, आप गार्डन बनाते हो तो आप उसको इस तरह से प्लानिंग करते हो कि बंदा उसमें चल फिर सकता है, तो आप उसको एक बीच में या कोने पर आप एक पाथवे बना देते हो, मतलब आप एक रास्ता बना देते हो, पाथवा, उसमें आप इंटरलॉक लगाते हो या देन आप कोई पत्थर डालते हो। इससे क्या होते हैं, जो आप घास बो रहे हो, फूल होती हैं आपकी, जो फूल की क्यारियाँ होती हैं
या आपका जो लॉन होता है वो उस समय जो आप ग्रीनरी लगाते हो, जो आप ग्रीन घास लगाते हो वो ख़राब नहीं होती। अदरवाइज़ आप ऐसे ही बगीचे में घूमोगे और ग्रीनरी लगाई हुई है आपने, हरी घास लगाई हुई है, तो वो पैरों के थ्रू वे क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। इसलिए उसके लिए पाथवे बनाना भी रहता है और इससे आपके घर में सुरक्षा भी स्थापित होती है, क्योंकि आपको शुद्ध वायु मिलती है और आपको एकांतता प्राइवेसी का भी आपका उसका इफ़ेक्ट डलता है। तो इससे क्या होते हैं, आपकी जो होती है उसमें सुरक्षा भी स्थापित की जा सकती है। देन नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ ए गार्डनिंग। फर्स्ट है इसमें घर के आसपास की भूमि की बाह्य क्रियाओं हेतु उपयोगी होना चाहिए। जो आपके घर के आसपास जो भूमि होती है वो बाह्य क्रिया हेतु उपयोगी, जिसमें आप किचन गार्डनिंग आप जो गार्डन है आप उसका बना सकते हो, उसको उपयोगी बना सकते हो, उसमें आप इफ़ेक्टिव कर सकते हो। देन नेक्स्ट आता है घर के सदस्यों के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी भूमि स्थल सज्जा का महत्व है। वर्तमान समय में अच्छे स्वास्थ्य हेतु बाह्य सज्जा एवं बाह्य क्रियाओं को महत्व दिया जाता है। दैट मीन्स क्या होता है, जो घर के जो फैमिली होती है, आपके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उसको भी उसकी भी हेल्थ की एक दृष्टि से आप उसको देखते हो और जो आप गार्डनिंग करते हो उसको इम्पोर्टेंस देते हो, क्योंकि उसमें आपको एक तो ग्रीनरी मिलती है, आपको एक ठंडक फील होता है, आपको एक शांति मिलती है, मनोहर दृश्य देखने को मिलते हैं, सुंदर लगता है, तो आपको एक तरीके का आनंद मिलता है। तो एक वो भी होता है और दूसरे आपको शुद्ध हवा भी मिलती है, जिससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और आपके जो घर होता है मेन फ्रंट होता है या वो भी आपका सुंदर लगता है, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। देन नेक्स्ट आते हैं प्राकृतिक सौंदर्य एवं सुंदरता की दृष्टि संतुष्टि प्राप्त करने हेतु भी सज्जा महत्वपूर्ण होती है। प्राकृतिक सौंदर्य वो होते हैं जिसकी आप सुंदरता की जो आपकी सुंदरता होती है उसकी संतुष्टि के लिए भी आप जो क्या करते हो, डेकोरेशन करते हो, जो आपके पेड़ पौधे हैं उसको डिज़ाइन बनाते हो या डिज़ाइन के अकॉर्डिंग देखते हो, जिससे कि वो देखने में सुंदर लगते हैं। और आपका जो घर होता है मेन फ्रंट होता है या जो घर के अंदर आपने लॉन बनाया है वो भी आपके घर को इफ़ेक्ट करता है, इफ़ेक्ट डालता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें व्यक्ति की जीवन पद्धति एवं शैली को परिवर्तित करने का माध्यम होता है। जो व्यक्ति होता है, जो उनकी जीवन शैली होती है उसका भी इफ़ेक्ट डालता है, क्योंकि वो जो चेंजेस आते हैं वो भी एक तरह के इफ़ेक्ट डालते हैं। जो आपकी गार्डनिंग होती है वो किससे होती है, पेड़ पौधों से होती है। तो इसमें क्या होता है, जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उसमें आप फूल पत्तियाँ फूल आपके होते हैं, आपकी ग्रीन होता है, ग्रीन पेड़ पौधे होते हैं आपके, जो आप शोपीस बोलते हो। अदरवाइज़ आपको ग्रीन पेड़ लगाते हो और आप ग्रीनरी लगा लेते हो या आप बेलें लगा लेते हो, झाड़ियाँ लगा लेते हो, तो क्यारियाँ बना लेते हो। तो ये एक तरह का इफ़ेक्ट डालता है व्यक्ति की जीवन शैली पर, जो परिवर्तन होता रहता है। आपने बहुत सा देखा होगा, व्यक्ति मेन फ्रंट पे ये अपना बगीचा बनाता है, गार्डन बना लेता है, अदरवाइज कहीं घर में बनाता है, किसी एक साइड बना लेता है, तो वो क्या होता है, वो इसके लिए पाथवे बनाता है और बैठने का एक स्थान भी बनाता है जहाँ पर वो एकांतता से पढ़ सकता है और मतलब एकांत से बैठ सकता है। और जो आप पेड़ पौधे लगा रहे हो उसके जो दृश्य होते हैं वो उनका आनंद अच्छे से उठा सकता है। जैसे पेड़ पौधे होते हैं उसकी ठंडी हवा होती है, और अदरवाइज जो भी आप उस पर डिज़ाइन कर रहे हो वो भी एक इफ़ेक्ट डालता है आपके गार्डन में। तो ये भी एक तरीके से व्यक्ति की जो जीवन शैली होती है उसमें चेंजेस आते हैं, क्योंकि व्यक्ति थका हारा भी होता है तो वो ग्रीनरी को देख के भी उसको एक तरीके की आनंद मिलता है। तो ये चीज़ भी इफ़ेक्ट करती है आपकी गार्डनिंग में। फिर नेक्स्ट आता है प्रकृति से जीवन संपर्क बनाए रखने हेतु, ताकि परिवार के सदस्य को ताजगी महसूस हो एवं दिन भर के शारीरिक एवं मानसिक थकान दूर हो सके। इसमें क्या होता है, जो आपका जो प्रकृति होती है उसके जो जीवन लाइफ सर्कल होता है वो उसका संपर्क में आते हैं, तो उससे जो आपकी एक तरह की ताजगी फील होती है। आप मॉर्निंग टाइम में जब आप गार्डनिंग में जाते हो तो आपको एक शुद्ध हवा मिलती है, ठंडी हवा, जिससे कि व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और व्यक्ति जो किसी टेंशन से या कोई वर्क से थका हारा होता है
तो वो जो दिन भर की शारीरिक और मानसिक थकान होती है, आप जब गार्डनिंग में बैठते हो या टहलते हो या चलते फिरते हो या एकांता में कहीं पर बैठ के पढ़ते हो, तो आपकी एक तरीके की थकान दूर होती है, क्योंकि आपको रिलैक्स फील होता है। तो यह हमारी जो प्रकृति भी हमारे जो जीवन में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग रखती है, जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी जो प्रकृति होती है उसके अकॉर्डिंग वो कार्य कर सके। और वो जो होता है आपका गार्डनिंग, वो जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उसके स्वास्थ्य के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है।